We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन डिस्कस किया था। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन अगर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसी में हमारा जो नेक्स्ट ये एग्जांपल है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल द इक्वेशन 3x minus y plus lambda z equal to 1, 2x plus y plus z equal to 2, x plus 2y minus lambda z equal to -1। तो इसमें हमें लैम्डा के लिए अलग अलग केस डिस्कस करने हैं। ये कह रहे हैं कि विल द इक्वेशन हैव एनी सॉल्यूशन, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। नेक्स्ट हमारा केस है फेल टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या ले कि जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करे। तो सबसे पहले जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, यानी ax इक्वल टू बी। तो ax इक्वल टू बी है तो जो कोफिशिएंट है अननोन वेरिएबल के उनसे हमारा मैट्रिक्स A बनता है। जो कैपिटल X है वो अननोन वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, और जो B मैट्रिक्स होता है जो राइट साइड में एलिमेंट होते हैं उसे कॉलम मैट्रिक्स बनता है। यानी फर्स्ट रो में 3 - 1 लैम्डा, 2 1 1 1 2 माइनस लैम्डा, ये हमारे मैट्रिक्स A की वैल्यू है। कैपिटल X की वैल्यू आएगी x y z, क्योंकि x अननोन वेरिएबल आपके पास है x y z, और B मैट्रिक्स की वैल्यू आती है जो राइट साइड में एलिमेंट है, यानी 1 2 -1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होता है जो गिवन हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना, यानी a रेशो b। तो a की वैल्यू हमारे पास थी 3 - 1 लैम्डा, 2 1 1 1 2 -1, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू थी 1 2 -1। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है कि जैसे कि यहाँ पर जो आपका डायगोनल का लीडिंग एलिमेंट है उसको 1 बनाना, और लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास अननोन कांस्टेंट है, यानी आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है लैम्डा है, a है, b है, उसको कोशिश करें कि वो बिलो में ही रहे, या सेकंड रो में या थर्ड रो में, अबव में नहीं होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट रो में है, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करेंगे तो लैम्डा फिर वापस फर्स्ट रो में आ जाएगा, इसलिए हम पहले फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो में हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 2, सेकंड में आपके पास आ गया 3 - 1 लैम्डा 1, और थर्ड में आपकी एज इट इज 1 2 माइनस लैम्डा -1। उसके बाद जो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको 1 बनाना होता है, तो हम R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, यानी R1 टेंड्स टू 1/2 R1। तो जैसे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/2, यहाँ पर आ गया 1/2, और यहाँ पर आ गया आपके पास 1। यानी फर्स्ट रो में आपके पास चेन, सेकंड और जो थर्ड रो है वो आप एज इट इज पुट अप करेंगे। उसके बाद जिस एलिमेंट को आपने 1 बनाया उसके बिलो सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, यानी R2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है 3 उसको 0 बनाना है, और R3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 0 बनाना। तो हम R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं तो R2 -3 R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 -R1, क्योंकि यहाँ पर 1 था। फर्स्ट रो हमने एज इट इज पुट करी, सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाना है तो जैसे 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3/2 -1 -3/2 -5/2 लैम्डा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया लैम्डा -3/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 1 - 3 -2। R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, तो R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 को निकाल दिया 0, 2 में से 1/2 को निकालेंगे 3/2, माइनस लैम्डा में से -1/2 को निकाला, -1 में से -1 था यहाँ पर आपका, तो -1 में से 1 को निकालेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आएगा -2। -1 में से -1 को निकाल दिया, यहां पर किया था 1/2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ गया 1, R3 में से R1, तो यहां पर आएगा आपके पास -2 एलिमेंट। नेक्स्ट
जो आपका सेकंड डायगोनल एलिमेंट है यानी A22 उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए R2 टेंस टू -2/5 R2 यानी -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जैसे 1, यहाँ पर 2/5 से मल्टीप्लाई किया -2/5 लैम्डा प्लस 3/5, यहाँ पर -2/5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4/5। थर्ड आपकी एज इट इज 0, 3/2 माइनस लैम्डा -1/2 और -2। नेक्स्ट 3/2 को 0 बनाना है तो R2 के साथ ऑपरेशन लगाएंगे यानी R3 माइनस 3/2 R2, इसके साथ ऑपरेशन लगाएंगे। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आ गया 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस एलिमेंट आ गया -2/5 लैम्डा -14/10 और यहाँ पर आपके पास आएगा जैसे -2 था तो -2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा हुआ है -2 और नेक्स्ट आ गया -2 से कैंसिल किया, यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर आ गया 6/5, 5 2 जा 10, 10 और 6 -16/5 ये आएगा। उसके बाद हमें जैसे कि फर्स्ट हमारा केस था कि लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करे कि 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। 1 सॉल्यूशन के लिए हमारी क्या कंडीशन थी कि जो गिवन मैट्रिक्स की रैंक है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए 1 सॉल्यूशन के लिए और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स की रैंक अगर ये एलिमेंट 0 नहीं होता तो इस मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर क्या आएगी 3 और कंप्लीट मैट्रिक्स की रैंक भी क्या आएगी यहाँ पर 3 आएगी। अगर यहाँ पर लैम्डा की ऐसे वैल्यू पुट कर दें कि यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू जो है 0 बन जाए तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स होगा लैम्डा इक्वल टू मैंने 7/2 रखा तो गिवन मैट्रिक्स की रैंक इक्वल टू आपके पास आई 2 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक आपके पास आई 3 यानी नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में आपके पास होगा जो सिस्टम है उसके लिए नो सॉल्यूशन यानी कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर लैम्डा इक्वल टू -7/2 रखती हूँ यहाँ पर तो ए मैट्रिक्स की रैंक मेरे पास 2 आती है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 आती है यानी दोनों इक्वल नहीं है। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर लैम्डा हमारे पास -7/2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है दोनों की रैंक इक्वल टू 3 है, इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल यानी जो सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ द नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है उसके लिए हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर लैम्डा -7/2 के इक्वल नहीं है। ये हमारा एग्जाम्पल यही कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन डिस्कस किया था। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन अगर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसी में हमारा जो नेक्स्ट ये एग्जांपल है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल द इक्वेशन 3x minus y plus lambda z equal to 1, 2x plus y plus z equal to 2, x plus 2y minus lambda z equal to -1। तो इसमें हमें लैम्डा के लिए अलग अलग केस डिस्कस करने हैं। ये कह रहे हैं कि विल द इक्वेशन हैव एनी सॉल्यूशन, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। नेक्स्ट हमारा केस है फेल टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या ले कि जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करे। तो सबसे पहले जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, यानी ax इक्वल टू बी। तो ax इक्वल टू बी है तो जो कोफिशिएंट है अननोन वेरिएबल के उनसे हमारा मैट्रिक्स A बनता है। जो कैपिटल X है वो अननोन वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, और जो B मैट्रिक्स होता है जो राइट साइड में एलिमेंट होते हैं उसे कॉलम मैट्रिक्स बनता है। यानी फर्स्ट रो में 3 - 1 लैम्डा, 2 1 1 1 2 माइनस लैम्डा, ये हमारे मैट्रिक्स A की वैल्यू है। कैपिटल X की वैल्यू आएगी x y z, क्योंकि x अननोन वेरिएबल आपके पास है x y z, और B मैट्रिक्स की वैल्यू आती है जो राइट साइड में एलिमेंट है, यानी 1 2 -1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होता है जो गिवन हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना, यानी A रेशो B। तो A की वैल्यू हमारे पास थी 3 - 1 लैम्डा, 2 1 1 1 2 -1, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू थी 1 2 -1। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है कि जैसे कि यहाँ पर जो आपका डायगोनल का लीडिंग एलिमेंट है उसको 1 बनाना, और लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास अननोन कांस्टेंट है, यानी आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है, लैम्डा है, ए है, बी है, उसको कोशिश करें कि वो बिलो में ही रहे, या सेकंड रो में या थर्ड रो में, अबव में नहीं होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट रो में है, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करेंगे तो लैम्डा फिर वापस फर्स्ट रो में आ जाएगा, इसलिए हम पहले फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो में हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 2, सेकंड में आपके पास आ गया 3 - 1 लैम्डा 1, और थर्ड में आपकी एज इट इज 1 2 माइनस लैम्डा -1। उसके बाद जो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको 1 बनाना होता है, तो हम R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, यानी R1 टेंड्स टू 1/2 R1। तो जैसे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/2, यहाँ पर आ गया 1/2, और यहाँ पर आ गया आपके पास 1। यानी फर्स्ट रो में आपके पास चेंज, सेकंड और जो थर्ड रो है वो आप एज इट इज पुट अप करेंगे। उसके बाद जिस एलिमेंट को आपने 1 बनाया उसके बिलो सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, यानी R2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है 3 उसको 0 बनाना है, और R3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। तो हम R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं तो R2 - 3 R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 - R1, क्योंकि यहाँ पर 1 था। फर्स्ट रो हमने एज इट इज पुट करी, सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाना है तो जैसे 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3/2 -1 -3/2 -5/2 लैम्डा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया लैम्डा -3/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 1 - 3 -2। R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, तो R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 को निकाल दिया 0, 2 में से 1/2 को निकालेंगे 3/2, माइनस लैम्डा में से -1/2 को निकाला, -1 में से -1 था यहाँ पर आपका, तो -1 में से 1 को निकालेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आएगा -2। -1 में से -1 को निकाल दिया, यहां पर किया था 1/2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ गया 1, R3 में से R1, तो यहां पर आएगा आपके पास -2 एलिमेंट। नेक्स्ट
जो आपका सेकंड डायगोनल एलिमेंट है यानी A22 उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए R2 टेंस टू -2/5 R2 यानी -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जैसे 1, यहाँ पर 2/5 से मल्टीप्लाई किया -2/5 लैम्डा प्लस 3/5, यहाँ पर -2/5 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 4/5। थर्ड आपकी एज इट इज 0, 3/2 माइनस लैम्डा -1/2 और -2। नेक्स्ट 3/2 को 0 बनाना है तो R2 के साथ ऑपरेशन लगाएंगे यानी R3 - 3/2 R2, इसके साथ ऑपरेशन लगाएंगे। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आ गया 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस एलिमेंट आ गया -2/5 लैम्डा -14/10 और यहाँ पर आपके पास आएगा जैसे -2 था तो -2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा हुआ -2 और नेक्स्ट आ गया -2 से कैंसिल किया, यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर आ गया 6/5, 5 2 जा 10, 10 और 6 -16/5 ये आएगा। उसके बाद हमें जैसे कि फर्स्ट हमारा केस था कि लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करे कि 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। 1 सॉल्यूशन के लिए हमारी क्या कंडीशन थी कि जो गिवन मैट्रिक्स की रैंक है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए 1 सॉल्यूशन के लिए और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स की रैंक अगर ये एलिमेंट 0 नहीं होता तो इस मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर क्या आएगी 3 और कंप्लीट मैट्रिक्स की रैंक भी क्या आएगी यहाँ पर 3 आएगी। अगर यहाँ पर लैम्डा की ऐसे वैल्यू पुट कर दें कि यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू जो है 0 बन जाए तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स होगा लैम्डा इक्वल टू मैंने 7/2 रखा तो गिवन मैट्रिक्स की रैंक इक्वल टू आपके पास आई 2 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक आपके पास आई 3 यानी नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में आपके पास होगा जो सिस्टम है उसके लिए नो सॉल्यूशन यानी कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर लैम्डा इक्वल टू -7/2 रखती हूँ यहाँ पर तो ए मैट्रिक्स की रैंक मेरे पास 2 आती है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 आती है यानी दोनों इक्वल नहीं है। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर लैम्डा हमारे पास -7/2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है दोनों की रैंक इक्वल टू 3 है, इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल यानी जो सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ द नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है उसके लिए हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर लैम्डा -7/2 के इक्वल नहीं है। ये हमारा एग्जाम्पल यही कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस